अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल में आज ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम मिक्सचर पे जाएंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन पे जाते हैं कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split up into simpler substances by an ordinary physical or chemical process। कि आपके पास जो एलिमेंट है वो स्प्लिट अप नहीं हो सकता, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट आपके पास डिविजिबल नहीं है बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन अराइज है। उस क्वेश्चन में ये है कि हम अगर एलिमेंट को स्प्लिट अप नहीं कर सकते तो आपके पास एटम जो है वो कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन जो आपके पास मौजूद है, तो ये चीजें कहाँ से आपके पास आ गई। क्लियर? तो इसीलिए डेफिनेशन के अंदर एक चीज ऐड की गई कि कैन नॉट बी स्प्लिट अप बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। एक आम फिजिकल तरीके से जैसे थोड़ा मार के या एक आम केमिकल तरीके से कोई भी एसिड डाल के आप इसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते। क्लियर? तो एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर ऑयल बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अब ये जो फिजिकल और जो केमिकल प्रोसेसेस होंगे वो ऑर्डिनरी होंगे, एक्सट्रीम पे नहीं होंगे। क्लियर डेफिनेशन? तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी। 92 नेचुरली, 26 आर्टिफिशियली। कि आपके पास इस वक्त तक, अभी तक जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 92 नेचुरली पाए जाते हैं और 26 को आर्टिफिशियली आपने लेबोरेटरी के अंदर बनाया, केमिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर इनको डेवलप किया। तो टोटल इस वक्त तक आपके पास 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। क्लियर? तो 92 नेचुरली एंड 26 आर्टिफिशियली। अब इसमें एक और चीज है, एक और चीज नीचे इसमें मैंने लिखी यहाँ पे, एलिमेंट की कंपोजिशन और काइंड क्या होगी। अब सबसे पहली चीज एलिमेंट की कंपोजिशन। तो एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है? एलिमेंट आपके पास मिलके बना हुआ है एटम से। किससे? एटम्स। एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय एटम्स। अब ऊपर हमने कहा कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, नीचे हम कह रहे हैं कि ये एटम्स से मिलके बना हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके जहन में आ सकता है कि कैसे ये आपके पास जो एटम्स हैं वो एक किस्म के होंगे या डिफरेंट किस्म के होंगे। तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट की कंपोजिशन है वो किसकी है? एटम्स की। ये चीज क्लियर होगी। उसी के साथ एक चीज लिखी है यहाँ पे, काइंड। क्या लिखी है? काइंड। तो यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है, ओनली वन काइंड, एक ही किस्म के। किस किस्म के? एक ही किस्म के। अब ये आपके पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड पूरे का कलर आपके पास क्या है? व्हाइट है। कलर क्या है? व्हाइट है। तो एक ही किस्म है ना, यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर आपको नजर आ रहा है बोर्ड के अंदर, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, तो व्हाइट। तो यहाँ पे एलिमेंट की कंपोजिशन किससे? एटम्स से। और एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टीरियम लिखा हुआ है, कॉपर है आपके पास, गोल्ड है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, कोई भी आपके पास है, उसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होगी। एटम की जो किस्म होगी वो एक जैसी होगी। अगर कार्बन है तो सारे एटम एक जैसे, हाइड्रोजन है तो उसके सारे एटम एक जैसे। लेकिन एक फर्क है, वो फर्क मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि यहाँ पे मेरे पास है हाइड्रोजन, इस साइड पे मेरे पास है कार्बन और इधर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। ये सिंपल हो गया। हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के जो अपने एटम्स हैं, चाहे वो एक है, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, वो एक जैसे होंगे।
वन काइंड। कार्बन आपके पास यहाँ पे है, कार्बन के अगर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 11 है, जितने भी हैं वो एक किस्म के होंगे। ऑक्सीजन के इसी तरह से एक किस्म के होंगे, लेकिन कार्बन के और हाइड्रोजन के आपस में डिफरेंट होंगे। कार्बन के ऑक्सीजन में आपस में डिफरेंट होंगे। ऑक्सीजन के अपने काइंड ऑफ एटम्स हैं, कार्बन के अपने काइंड ऑफ एटम्स हैं, हाइड्रोजन के अपने काइंड ऑफ एटम हैं। लेकिन जब खाली हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर एक ही किस्म के हैं, तो इसीलिए प्योर सब्सटेंस है आपके पास। इसीलिए क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो क्या चीज आ गई, कंपोजिशन एटम्स, और एटम्स में ओनली वन काइंड ऑफ एटम। हाइड्रोजन है तो उसके पास एक किस्म के होंगे, कार्बन है तो उसके पास एक किस्म के होंगे, ऑक्सीजन है तो उसके पास एक किस्म के एटम्स होंगे। क्लियर। अब यहां पे एक चीज है सिंबल्स। यहां पे क्या चीज आ गई, सिंबल्स। तो पहले सिंबल की डेफिनेशन से पहले हम उसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। तो 1814 में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने सिंबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। अब सिंबल क्यों यूज किए जाते हैं कि द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट, शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे मैंने कार्बन लिखा और अभी मैं पूरा कार्बन लिखता हूं, कार्बन। अभी देखो इस तरह लिखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर हम खाली सी लिखते हैं तो वो उसी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी कार्बन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का शॉर्टेस्ट नेम, जो सिंबल्स जो अल्फाबेट के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, अल्फाबेट के ऊपर होगा, तो उसको हम कहते हैं सिंबल्स। ठीक है। तो 1814 में बर्जीलियस ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसने कहा कि जो शॉर्टेस्ट नेम है किसका, एलिमेंट का, वो आपके पास क्या होगा, सिंबल होगा। अब यहां पे मैंने दो चीजें लिखी, एक फर्स्ट लेटर, दूसरा मैंने सेकंड लेटर। अब एलिमेंट लाजमी नहीं है कि सिंगल अल्फाबेट के हो, सिंगल लेटर के हो। दो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, तीन भी हो, दो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, एक भी अल्फाबेट हो सकता है। अब सबसे पहले फर्स्ट लेटर, यहां पे मैंने इसलिए लिखा कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास है आयरन। क्या चीज आ गई, आयरन। आयरन का जो सिंबल है वो Fe है। आयरन का जो सिंबल है वो क्या है, Fe। अब यहां पे आप गौर करें कि यहां पे आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं, दो। कितने अल्फाबेट्स हैं, दो। एक F, दूसरा E, दो अल्फाबेट आ गए। अब यहां पे हमेशा याद रखना कि जब भी सिंबल लिखोगे एलिमेंट का, तो वहां पे अगर आपके पास दो अल्फाबेट्स आते हैं, वहां पे अगर आपके पास दो अल्फाबेट्स आते हैं, तो उन दो अल्फाबेट्स में जो फर्स्ट लेटर होगा, पहला लेटर, पहला अल्फाबेट, पहला लफ्ज जो होगा, वो आपके पास क्या होगा, कैपिटल, बड़ा, बड़े हरूफ। ठीक हो गया, कैपिटल होगा आपके पास। और अगर दूसरा जो है उसके साथ अल्फाबेट अगर ऐड हो गया तो वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल, वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखी, आयरन एलिमेंट का नाम, Fe उसका सिंबल, पहला अल्फाबेट कैपिटल, दूसरा अल्फाबेट स्मॉल। अब क्वेश्चन आप ये राइज होता है कि अगर एक ही लेटर हो, अगर एक ही लेटर हो, तो एक ही लेटर है उसका मसला ही नहीं है, वो ऑलरेडी कैपिटल है आपके पास। तो पहला जो लेटर होगा उसको हमेशा आपने क्या करना है, कैपिटल लिखना। हमेशा आपने क्या करना है, उसको कैपिटल लिखना। क्लियर। तो पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा अल्फाबेट आपके पास हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। क्लियर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स पे जाते हैं। अब एग्जांपल्स में एक चीज आपने देखनी है कि दो नेम होते हैं किसी भी एलिमेंट। एक उसका होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम, दूसरा उसका नाम होता है आपके पास लैटिन और ग्रीक, लैटिन और ग्रीक। अब ये आपके पास एक कॉमन नेम है एक एलिमेंट का, एंटीमनी, उसका सिंबल है Sb। सिंबल क्या है उसका, Sb। अब इसका जो लैटिन या ग्रीक नेम है वो स्टीबियम है। अब ऐसा क्यों किया है, अब स्टीबियम, क्यूपरम, ऑरम, कैलियम, ये याद करना आपके पास डिफिकल्ट होता है। ये याद करना आपके पास क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसको कॉमन नेम दिए गए। अब यहां पे एंटीमनी,
और स्टीबियम एंटीमनी को याद करना आसान है। और ये उसका आपके पास सिंबल आ गया। अब ये चीज देखना है कि सिंबल है आपके पास, सिंबल जो है वो लैटिन और ग्रीक नेम से निकला होगा। सिंबल जो है वो लैटिन और ग्रीक नेम से निकला होगा। क्लियर? दूसरा है कॉपर। कॉपर का जो लैटिन और ग्रीक नेम है वो क्यूपरम है, तो Cu इसका सिंबल आ गया। तो क्या बात की कि सिंबल लैटिन नेम से निकलता है, लेकिन लैटिन नेम इसलिए यूज नहीं करते कि उसको याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो याद करने के लिए गोल्ड ऑरम Au, ये देखो Au, पोटासियम और पोटाशियम कैलियम के, ये आपके पास क्लियर। तो ये कॉमन नेम, लैटिन और ग्रीक नेम एंड देयर सिंबल। तो ये था आपके पास एलिमेंट। क्लियर? उसके बाद हम जाते हैं कंपाउंड के ऊपर। तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस बट इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनेगा। एलिमेंट से मिलकर क्या बनेगा आपके पास? कंपाउंड बनेगा। क्लियर है ये चीज? यहां पे डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स combined chemically in a fixed ratio by mass। fixed ratio by mass में ये आपके पास मौजूद होगा। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल आपके पास करता हूँ कि fixed ratio by mass का क्या चीज है। fixed ratio by mass ये है कि मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? वाटर लेता हूँ, पानी। क्लियर? ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तो दो हाइड्रोजन मिलेंगे, एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपके पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब ये वाटर आप अमेरिका से लेकर आओ, आप पाकिस्तान के किसी कोने से लेकर आओ, प्योर वाटर जो है उसका फार्मूला ये रहेगा, क्योंकि कंपाउंड को हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपाउंड की रेशो जो है वो फिक्स होती है। कंपाउंड की रेशो क्या होती है? फिक्स होती है। वो आप दुनिया के किसी कोने से भी ले आओ, कंपाउंड आपके पास वही होगा। एग्जांपल्स और लिख लेते हैं। NaCl ले लेते हैं, और आपके पास बहुत सी कैल्शियम कार्बोनेट है, आपके पास मीथेन है, आपके पास NaHCO3 है। जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं उनकी रेशो क्या है? फिक्स है। बाय मास भी फिक्स है और वैसे भी रेशो उनकी क्या है? फिक्स है आपके पास। क्लियर? तो फिर डेफिनेशन करना चाहता हूं कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ two or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass। fixed ratio by mass में ये आपके पास बना हुआ होगा। क्लियर? फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या चीज है? फार्मूला फार्मूला है आपके पास कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ विच अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कि आप फार्मूला को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन एलिमेंट्स से वो मिल के बना हुआ है उसके सिंबल्स आप लिखेंगे और उन सिंबल्स की अमाउंट भी, मतलब आप उसकी रेशो भी लिखेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल सिंपल ले लेता हूँ। वाटर की पहले भी ले चुका हूँ। H2O, ये एक एलिमेंट का सिंबल, ये दूसरे एलिमेंट का सिंबल। सिंबल्स आपस में क्या हुए? कंबाइन हुए। कौन से सिंबल्स? जिससे वो कंपाउंड बना हुआ, जिससे वो कंपाउंड बना हुआ। वही बात हम कर रहे हैं कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज मेड, जिससे वो कंपाउंड बना हुआ है। तो वो क्या आपके पास? वाटर, H2O। वो आपके पास क्या है? वाटर है, H2O। क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं। तो इनके भी कॉमन नेम भी है, केमिकल नेम भी है और फार्मूला भी। तो बेकिंग सोडा, खाने में जो खाने का सोडा जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास आ गया। इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला है आपके पास NaHCO3। सोडियम एक एलिमेंट, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट, कार्बन तीसरा, ऑक्सीजन चौथा। तो चार किस्म के एलिमेंट्स आपस में मिले हैं और आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये आप बेकिंग सोडा जहां से मर्जी ले लो, फार्मूला उसका वही रहेगा, फार्मूला उसका वही रहेगा। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, CaCO3। लाइमस्टोन कॉमन नेम, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास उसका केमिकल नेम, CaCO3 उसका फार्मूला। मार्श गैस कॉमन नेम, मीथेन
केमिकल नेम CH4, फार्मूला ये जो गैस वाली आपके पास जो गैस है ये वो, ठीक है, जो हीटर्स वगैरह या जो सिलेंडर वगैरह में इस्तेमाल होती है, या जो आपके पास आजकल जो गैस की पाइपलाइंस हैं उनमें जो इस्तेमाल हो रही है वो आपके पास मीथेन गैस है। गाड़ियों की जो आपके पास गैस है वो मीथेन है, लेकिन वो कंप्रेस होती है, दूसरी वाली कंप्रेस नहीं होती, लेकिन फार्मूला उनका सेम है। तो ये आपके पास क्या चीज आएगी, फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड के फार्मूला आपके पास क्या चीज है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर को। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, मिक्सचर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज है, मिक्सचर की टाइप कितनी है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर नॉर्मली कॉमनली यूज किया, दोनों चीजों को मिक्स कर दो, एक जगह मिला दो, वो फिजिकली मिलते हैं, केमिकली नहीं मिलते। तो अब मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, अब मिक्सचर इज मेड अप ऑफ two or more than two substances physically, क्या हो गई, फिजिकली हो गई, केमिकली नहीं हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, इट मे कंटेन एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकते हैं और आपके पास कंपाउंड भी हो सकता है। तो मिक्सचर को फिर एक दफा देख लेते हैं कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड टुगेदर, फिजिकली मिक्स होंगे, आपस में क्या होंगे, ये फिजिकली मिक्स होंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, मिक्स कर दिया तो मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मिक्सचर के अंदर आपके पास कंपाउंड भी हो सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं टाइप्स की तरफ, किसकी तरफ जाते हैं हम, इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं। तो दो टाइप्स हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं, दो। नंबर 1 होमोजीनियस, ये हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन दोबारा ऐसे करते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ये आपके पास कितने किस्म की आ गई, दो किस्म की आ गई, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमो मीन सेम, जीनियस मीन मिक्सचर, क्लियर। तो होमोजीनियस ये होगा कि दोनों की जो कंपोजिशन है, सबकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। जैसे अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के बाद अगर आप इसको किसी भी प्याली में डालें तो मिठास सबकी बराबर होगी, जायका सबका बराबर होगा, तो मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस, कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। हेट्रोजीनियस कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, सिंपल सी बात है, पानी के अंदर मट्टी मिक्स करें और उसके बाद उसको बर्तन चेंज करते रहें तो आपके पास जो कंपोजिशन है वो चेंज होगी। कैसे कि एक के अंदर मट्टी ज्यादा होगी, दूसरे के अंदर कम होगी, क्लियर है। तो ये आज का हमारे पास लेक्चर था। किसी किस्म का अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।